एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार 2022 के एग्जामिनेशन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 10 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ 2022 में, जो कि 2021 का एग्जामिनेशन था, तो उस पूरे पेपर में पूरे 10 के 10 शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। और ये पूरी 10 शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया, आंसर की के बाद जब स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट के साथ में अपने क्वेश्चंस पेपर सेंड किए, तो उनको देखने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने के बाद जो एक नतीजा निकल करके आता है कि इस साल जो परिवर्तन हुआ और कौन कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए, या कौन कौन सी गलतियां हम मान करके चल सकते हैं, पढ़ाने वालों की भी मान लीजिए या पढ़ने वालों की मान लीजिए, सबकी गलतियां मान लीजिए। गलतियों को अगर अपन एक तरफ रख ले और इस पूरे पेपर का एनालिसिस करने अगर हम निकलते हैं, तो पूरा एनालिसिस मैं 10 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे आप प्रिपेयर करें आगे और कैसी प्लानिंग करना है हर सब्जेक्ट के लिए, वो मैंने गाइडलाइंस दे दिया है। और इस साल जो पेपर बना है उसके बेसिस पर मुझे 10 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए गलतियां हुई हैं तो यहीं पर गलतियां हुई हैं मैक्सिमम स्टूडेंट से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहली चीज़, पिछले 14 सालों में जब से 2007 से पीएनएसटी का पेपर कंडक्ट हो रहा है तब से कभी भी पेपर को पूछने का तरीका नहीं बदला। तरीका का मतलब ये हुआ, पहले हमेशा क्वेश्चन जमे हुए आते थे, ऑर्डर में आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, 30-30 क्वेश्चन सेट होते थे। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा शिफ्ट में ऐसा हुआ है, कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि मिक्स क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन बॉटनी के, फिर कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और इससे स्टूडेंट को ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि पेपर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ गई। फ्लक्चुएशन का मतलब है, अगर आप एक सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन लगा रहे होते तो आपका माइंडसेट स्थिर रहता, लेकिन हर एक टाइम पर अगर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बदल जाए तो फ्लक्चुएशन आ जाती। इस वजह से स्टूडेंट की एक्यूरेसी और स्टूडेंट का माइंडसेट को डिस्टर्ब किया गया है जानबूझ करके। तो इससे इस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार रहने की ज़रूरत थी। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो मिक्स, हम भी जब अपना टेस्ट वगैरह सेट करेंगे तो हम भी अब मिक्स क्वेश्चन के आधार पर ही टेस्ट लेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने हुआ, मिक्स क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, जब पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया था तो पेपर का जो लेवल आ रहा था उसके बारे में जानकारी न दे करके बहुत सारे लोगों ने, हमारे ही जैसे यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों ने स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिए कि हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वजह से हुआ कि स्टूडेंट को रियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले गए, लोगों ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए, स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसकी जानकारी देना उचित समझा, जो कि बिल्कुल गलत था। जबकि वहाँ पर स्टूडेंट को ये समझाने की ज़रूरत थी कि पैटर्न बदला हुआ, इससे आपको कैसे अपने आप को बचाना है, हैंडल करना है, और अपने दिमाग को कैसे आपको स्थिर रखना है और पेपर को क्लियर करना है, बजाय उसके कुछ और ही चीज़ें। इस वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, ये पूरी की पूरी खबर फैल गई। तो अगली जितनी भी शिफ्ट थी उसमें स्टूडेंट के दिमाग में एक तरह से मेंटली प्रेशर बन गया कि पेपर में सब कुछ बदल गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इस प्रेशर की वजह से फिर स्टूडेंट की 10% एक्यूरेसी डाउन हो गई। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है छोटे प्रश्न। छोटे प्रश्न जो है इस बार, उसमें जो वर्ड थे, अगर मान लीजिए 4 या 5 वर्ड का अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसमें जो वर्ड जो पूछे गए वो वर्ड इतने टिपिकल पूछ लिए गए कि वो वर्ड आपको ज़्यादातर नोट्स से मिले ही नहीं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से मान करके चलिए कि लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे पूरे सब्जेक्ट के रहे होंगे हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, जहाँ पर ऐसे टफ ऐसे कठिन वर्ड उठा लिए गए थे जिन वर्ड का मीनिंग न तो किसी ने सुना न तो किसी ने देखा, या उतने डेप्थ लेवल पर स्टडी नहीं करते थे। क्योंकि जैसा पहले पेपर बनता था, पढ़ाने वाले भी वैसे पढ़ाते थे और पढ़ने वाले भी उसी आधार पर पढ़ते थे, लेकिन एक नया लेवल को टच करके टिपिकल कठिन से कठिन वर्ड को उठा करके आपके सामने रख दिया गया था। इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। क्वेश्चन छोटे थे लेकिन वर्ड ओरिएंटेड होने की वजह से समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वर्ड बहुत कठिन थे। तीसरी चीज़ है सिलेक्टेड यूनिट। एक और पैटर्न बदला यहाँ पर, तीसरे नंबर पे आपको बात कर रहा हूँ। पहले जनरली ये होता था कि लगभग जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती थी उनसे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, 3-4, और जो यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं होती थी उनसे क्वेश्चन थोड़े से कम होते थे। लेकिन इस बार क्या किया, 10 शिफ्ट थी तो किसी शिफ्ट में किसी 2-3 यूनिट को टारगेट करके 30 में से 20-22 क्वेश्चन बना दिए गए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि अगली शिफ्ट हुई तो वो वाले जो टॉपिक या यूनिट थी उनको छोड़ करके अगली कोई 2-3 यूनिट को टारगेट कर दिए। कुल मिलाकर के 3-4 यूनिट के स्लॉट को टारगेट किए और 30 क्वेश्चन में से लगभग 20-25 क्वेश्चन उन्हीं में से बना दिए और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर की यूनिट के थे। इससे हुआ ये कि जिन स्टूडेंट की उन पर्टिकुलर स्लॉट में कमांड नहीं थी वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए।
पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में किसी स्टूडेंट्स की ऑप्टिक्स और अर्धचालक सेमीकंडक्टर कंप्लीट नहीं था और वो किसी शिफ्ट में आया, जबकि उनकी प्रिपरेशन किसी दूसरी यूनिट में अच्छी थी, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से ऐसी स्थिति देखने को मिली कि फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट के 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक बने। केमिस्ट्री में भी ये हालात देखने को मिले हैं। तो जो स्लॉट उठा करके सीधे पटक दिया गया है, मतलब पहले एवरेज लगभग हर यूनिट के क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसी शिफ्ट में टारगेट किया तो थर्मोडायनेमिक्स को कर दिया, किसी शिफ्ट में टारगेट किया तो विद्युत को कर दिया, किसी शिफ्ट में टारगेट किया तो प्रकाशिकी को कर दिया, किसी शिफ्ट में गुरुत्वाकर्षण को। तो इस वजह से हुआ ये कि और एक पर्टिकुलर यूनिट में भी स्टूडेंट उतना डेप्थ में पढ़ के नहीं जाते थे, तो क्वेश्चन खुद करके निकाल लिए गए, बहुत डिटेल में निकाल लिए गए। तो जो यूनिट पढ़ करके भी गए थे उसमें इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस पैटर्न की वजह से। आगे जब कभी भी आप प्रिपरेशन करें तो आपको हर यूनिट को इक्वल वेटेज देने की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी किसी से भी पढ़े और कोई आपको अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिट नहीं आती, वो यूनिट नहीं आती है, तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, ये आपके सामने बहुत बड़ा झूठ है। आपको अब हर यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, भले वो यूनिट पहले ढंग से पूछी नहीं गई हो, तरीके से नहीं भी पूछी है, लेकिन उस यूनिट का जितना मटेरियल आपके पास में उपलब्ध हो सकता है करिए और उसको डेप्थ में पढ़िए, तब जाकर के एग्जामिनेशन निकलेगा। क्योंकि ये वाली अप्रोच अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिफ्ट होंगी इस अप्रोच के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। स्लॉट ओरिएंटेड पेपर बनेगा, पूरा का पूरा सिलेबस को टच न करते हुए 2-3 यूनिट में पूरा का पूरा पेपर खत्म कर देंगे। फैक्ट, चौथा जो पॉइंट है वो फैक्ट, मतलब कुछ चीज़ें आपको याद रहनी ही चाहिए। इस बार के पेपर में अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, फैक्ट याद है तो ठीक है और याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, तुक्का मारने के अलावा लॉजिक भी नहीं चलेगा। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वाली भी बात नहीं है, एग्जाम्पल सीधे कि भाई ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस बेसिक कॉन्सेप्ट से है या नहीं है, और इतना बेसिक से उठा लिया गया एग्जाम्पल भी कि आपने सच में उसको किताब में अगर देखा है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए फैक्ट भी आपको ज़रूरी है। वर्ड, मैंने आपको बताया छोटे प्रश्न में जो वर्ड्स आए थे, छोटे प्रश्न में जो वर्ड्स आए थे उनका मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस, वहाँ से भी लगभग सीधे 15 से 20 क्वेश्चन अटैक हुए। एनालिसिस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनालिसिस लेवल पर हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एनालिसिस, मतलब एक टॉपिक को सीधे पढ़ के चले गए, एक सूत्र को सीधे याद करके चले गए, उस सूत्र का मीनिंग कोई आपको पता नहीं, उस सूत्र के बनने के पीछे का कारण पूछ लिया गया है, उस सूत्र के बनने के पीछे जो प्रैक्टिकल डायग्राम बनते हैं तो उसमें जो बेसिक मैथमेटिकल चेंजेस होते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, या किसी फार्मूले लेवल पर कोई नया फार्मूला बन गया, तो एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे। बॉटनी जूलॉजी में प्रोसेस का एनालिसिस पूछ लिया गया है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बने। ये मान करके चलिए कि 4 सब्जेक्ट में एनालिटिकल क्वेश्चन बने और ये एनालिटिकल क्वेश्चंस की संख्या पूरे 150 में 30 क्वेश्चन के आसपास है। और तो एनालिटिकल आपको चीज़ों को बहुत समझ करके पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ड आया है अरेंजमेंट, इंग्लिश में पैटर्न बदल गया। पहले जिस प्रकार से टॉपिक ओरिएंटेड चीज़ें दिखती थी, इस बार टॉपिक ओरिएंटेड नहीं रहा है, टॉपिक को उठा करके किसी अन्य टॉपिक में मर्ज कर दिया गया है। मतलब आर्टिकल, नरेशन, प्रीपोजिशन न बता करके उस आर्टिकल, नरेशन का एकदम टॉप लेवल टच कर दिया गया और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के ऊपर फोकस कर दिया गया। तो अब आपको इंग्लिश को इस प्रकार से हैंडल करने की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं एनिमेशन। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि आपको बॉटनी, जूलॉजी को डायग्राम से समझने की ज़रूरत है। हर छोटे से छोटे टॉपिक को आप डायग्राम से समझिए, एनिमेशन से समझिए, तब जा कर के आपको बॉटनी, जूलॉजी 20-22 नंबर दिला सकती है। उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सच में आता है तो वहाँ से आप लॉजिक लगा सकते थे। लगभग 15 क्वेश्चन वहाँ से थे हर सब्जेक्ट में मिला करके। और एक और चीज़, इस बार के क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर में एक बड़ी कॉमन चीज़ देखने में ये मिली कि रीडिंग बहुत स्थिरता से करने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन को जब आप रीड कर रहे थे, क्वेश्चन को और ऑप्शन को रीड कर रहे थे, तो बहुत फोकस माइंड से आपके माइंड के कंसंट्रेशन का एकदम हाईली कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी था। इस बार के पेपर में क्वेश्चन छोटे थे लेकिन उनको बहुत पेशेंस के साथ रीड करना था और उनके चारों ऑप्शंस को भी बहुत स्थिरता के साथ रीड करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद आंसर लगाने की ज़रूरत थी। हालांकि इस एग्जामिनेशन में टाइम का एक अलग वैल्यू है, बहुत स्पीडली पेपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट की रेंज में थे, जिनको पढ़ करके स्टूडेंट गए थे, लेकिन शब्दों की हेराफेरी की वजह से और हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी की वजह से जो क्वेश्चन रेंज में थे, तेजी से पढ़ने की वजह से उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाए स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट को ये लग रहा था कि चारों ही ऑप्शन सही है, काफ़ी क्लोज आंसर सेट किए गए थे और ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 20 के आसपास थी पूरे पेपर के अंदर।
तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शंस को रीड करें, बहुत फोकस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को रीड करें। तो ये पूरा का पूरा 10 तरीके से इस बार का पेपर बना था। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर विजिट कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू